ओम श्री परमात्मने नमः। मैं अभी आपको एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय तथ्य है। बार बार लोगों का आग्रह आता है मंत्र बताने का, बीज मंत्र बताने का। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि बीज मंत्र में दो भाग होते हैं। एक तो होता है प्रणव, दूसरा होता है बीज। प्रणव ओमकार जो होता है ना, ओम, वह प्रणव कहलाता है और शेष भाग उसका बीज कहलाता है। प्रणव समस्त मंत्रों का समूह है, समस्त मंत्रों का समूह है। बहुत विशेष व्याख्यान हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गहन चीज है, लेकिन समझ जाने के बाद इसके सारे रहस्य खुल जाते हैं। इसकी व्याख्या फेसबुक पर मैंने बहुत पहले, आज से 5 7 8 वर्ष पहले दे दी थी। संजोग से एक बार जब मैं अभी सेना की सेवा में नहीं था, पढ़ाई कर रहा था, उसी समय मुझे मॉन्ट्रियल जाना पड़ा था। अमेरिका में एक जगह है मॉन्ट्रियल, जाना पड़ा था। वहाँ पर मैंने इसकी व्याख्या की थी। अब वहाँ पर अंग्रेजी में बोलना पड़ा था। चलिए खैर ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ बात को। साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। जिसमें ज्ञान भरा पड़ा है वो साहित्य है। सहितस्य भावम साहित्यम, जिसमें हित की, मंगल की, कल्याण की कामना भरी हो, वो साहित्य है। अभी चलते हैं आगे। साहित्य में क्या होता है, किससे भरा पड़ा है साहित्य? वाक्यों से। वाक्य, वाक्य किससे बनते हैं? सार्थक शब्दों के समूह को साहित्य कहते हैं। शब्द जिसमें हो, जिनका कोई अर्थ निकलता हो, निरर्थक नहीं, जिसमें सार्थक शब्द हों, जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों का जब समूह, जब शब्द इकट्ठा हो किए जाते हैं तो वह वाक्य बन जाता है। वाक्य किससे बनता है? वर्णों से, अक्षरों से, मतलब स्वर और व्यंजन के समूह से शब्द बनता है। स्वर और व्यंजन के समूह से शब्द बनता है। अभी वर्ण ये जो बता दिया कि दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में पहला स्वर क्या है? ओ। उसके बाद उसका दीर्घ रूप, बड़ा रूप, मतलब संयुक्त रूप आता है। ओ और ओ को मिलाने से आ हो जाता है। ओ और ओ को संधि करेंगे तो आ हो जाएगा। राम धन आशीष, रामाशीष। उसके बाद आता है ई। फिर उसके बाद दो ई मिल करके दीर्घ ई बनते हैं। मह धन ईशा महीशा। यही हालत ऊ के साथ आता है। जब दो ऊ मिलते हैं तो दीर्घ ऊ होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि शुद्ध में क्या हुआ? ओ। उसके बाद वाला तो मिश्रित हो जाएगा, ओ और ओ मिल के मिश्रण हो जाएगा। तो ओ, उसी तरह ई, ठीक उसी तरह ऊ, वही होता है ए और ए के साथ। तो अब ए क्या होता है? ए भी ए स्वयं में मिश्रित, शुद्ध नहीं है, ए स्वयं में मिश्रित है। कैसे? ओ धन ई बराबर ए, रमा धन ईश, रमेश, आ धन ई बराबर ए। तो इसलिए वो अभी शुद्ध नहीं, मिश्रित है। उसके बाद सारे जितने स्वर आते हैं सब मिश्रित हैं। शुद्ध आपको क्या मिला? ओ, ई, ऊ। अब आगे चलिए व्यंजन में। क।
क स्वयं में मिश्रित है, चाहे जितने व्यंजन हैं सब मिश्रित हैं। कैसे? क में अ मिला हुआ है, अगर अ उसमें नहीं मिला होगा तो क हम बोल ही नहीं सकते। जैसे ज्यों ही बोलते हैं क, बोल करके देखिए, क बोलते हैं उसमें अ आ जाता है अपने आप, क। अगर अकेले बिना स्वर के बोलेंगे क को तो बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए पूरे व्यंजन जो हो गए वह मिश्रित हो गए, शुद्ध नहीं हुए। तात्पर्य कहने का ये कि अ ई उ ये ही शुद्ध हुए, बिना किसी मिश्रण के हुए। अब देखिए, बोलते हैं कोई भी स्वर व्यंजन, कोई भी चीज बोलते हैं दो तरह से, एक मुख से और एक नासिका से। जितने अनुस्वार होते हैं, न म न ट ड़ जितने भी हैं, ये सब हम यम ङणनम, ये पाणिनि का सूत्र है। तो ये अनुस्वार जो है जितने हैं हम नासिका से बोलते हैं। तो इस तरह से बोलने के दो माध्यम हो गए, एक मुंह और एक नासिका। तो अ ई उ ये तो शुद्ध स्वर भी हो गए और मुंह से बोलने वाले हो गए। लेकिन अनुस्वार एक होता है वो म। क्यों म मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आप देख लीजिए पूरा वर्णमाला, तो म के बाद कोई अनुनासिक स्वर आता, अनुनासिक वर्ण आता ही नहीं है। प फ ब भ म। अब उसके बाद देखेंगे तो य र ल व, कोई अनुनासिक नहीं आता है। उसके बाद अंतस्थ और उष्म वर्ण आते हैं। अब कहने का तात्पर्य ये कि दो प्रकार से बोले तो दोनों को हम एक जगह इकट्ठा किए। हमको क्या करना है, इन सबको सबको एक में गूंथना है, एक जगह गूंथना है, एक में जोड़ना है, गूंथ करके छोटा करना है। तो हम लिए एक मुंह से बोलने वाले, एक नाक से बोलने वाले। मुंह से बोलने वाले अ ई उ, और नाक से बोलने वाला हो गया म। लेकिन म जो है वही बात है, म तो मिश्रित है, शुद्ध है नहीं। तो अ ई उ और म को हलंत लगा देते हैं। हलंत्यम, हल इति शंगिकम, जिसके नीचे हलंत लग जाता है उसका उच्चारण नहीं होता, वो लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है, उसका लोप हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो अब देखिए, अ ई उ और म, अ और उ मिला के क्या होगा? ओ। महाधन औषधि, महोषधि। तो ओ, फिर आ जाएगा एक बीच वाला ई और म। तो अब ई देखते हैं कहीं कहीं ओम में लिखते हैं तो ई को खंडाकार कर देते हैं, खंडाकार, जो कैपिटल हम एस के रूप में लिखते हैं, खंडाकार। तो वो ही ओ ई म। अब देखिए, म को तो हम बोलेंगे नहीं, तो इसलिए मो अनुस्वार, तो वह क्या हो जाएगा? अनुस्वार बन करके ओ के ऊपर चढ़ जाएगा, ओ के ऊपर चढ़ जाएगा, ओ के ऊपर चढ़ जाएगा, और खंडाकार जो होगा वो ऊ में लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ओम। आप लिख कर देखिए। तात्पर्य कहने का ये कि ओम ऐसा है कि इसमें मुंह और नासिका दोनों से बोलने वाले सारे वर्ण आ जाते हैं, और स्वर और व्यंजन समस्त वर्ण इसमें समाहित हैं। स्वर और व्यंजन पूरे जितने हैं सब इसमें समाहित हैं। इसमें मुंह और नाक से बोलने वाले पूरे वर्ण समाहित हैं। यह अपने आप देख लीजिए, मैं अब फिर शुरू से बता रहा हूं कि इन्हीं वर्णों से शब्द बना, इन्हीं शब्दों से वाक्य बना। यही वाक्य ज्ञान का घर है। ज्ञान रास के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। यही आपका ओम है। ओम में समस्त मंत्र, समस्त शब्द, समस्त ज्ञान, सब कुछ भरा पड़ा है। एकमात्र ओम के उच्चारण करने से समस्त मंत्रों का उच्चारण हो जाता है। समस्त मंत्रों का, समस्त वर्णों का, पूरे साहित्य का, सब कुछ का उच्चारण एकमात्र ओम के उच्चारण से हो जाता है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि अब इस ओम में अब ये ध्यान रखना है कि हम बोलें, इसका उच्चारण स्थल कहाँ होना चाहिए? अ ई उ म,
ये उच्चारण जो है ये कहाँ से, कंठ से है, तालु से है, जिह्वा से है, दांत से है, कहाँ से है, इसका उच्चारण हमको ध्यान से देखना है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अ का उच्चारण, क का उच्चारण वगैरह कंठ से होता है, कंठ। अ ईचु यशानाम तालु, ताल तालु जीभ को तालु सटाते हैं तो तालु, ई चू य, तालु से। तो इस तरह से अभी इनके उच्चारण का स्थल जान लीजिए और उस तरह से ओम का उच्चारण कीजिए, यह आपको समस्त ज्ञान देगा। आंख बंद कीजिए और इसको ध्यान से देखिए कि मैं अ ई उ म किस तरह से उच्चारण करूं, तो ओम। अभी क्या होता है कि ओम के उच्चारण में लोग म बोल देते हैं अंत में, म। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी प्रारंभिक वर्ण, प्रारंभिक लेटर, जो स्टार्टिंग लेटर है वो अगर वावेल होगा, मतलब स्वर होगा, जो जो आदि का, शुरू का जो वर्ण है, अगर वो स्वर होगा तो बाद में जो आने वाला अनुनासिक होगा वह ङ हो जाएगा। आदि अनुनासिक ङ, म तो अंत्यानुनासिक है, अंत में बोला जाने वाला। तो इसलिए ओ म नहीं, तो ये ओम हो गया, ये प्रणव हो गया। अब आइए बीज पर। जैसा कि मैं बीज के बारे में बताया पहले कि यह ध्वनि शास्त्र जो जानता होगा उसको इसके बारे में ज्ञात होगा। शब्द शास्त्र, ध्वनि शास्त्र कि, कि हमारे अंदर से हम आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, अंतर जो अंदर से बोलें वो हम, देखिए मैं बताऊं आपको, पूरे बीज मंत्र जो हैं केवल 3.5 लाख ही हैं, 3.5 लाख बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र आपके केवल 3.5 लाख हैं। ये 3.5 लाख हमारे शरीर की जो नाड़ियां हैं, प्रधान और सहायक, जिसमें इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, भ्रामरी, भ्रात्यारी इत्यादि, नेता इत्यादि जितनी भी सहायक नाड़ियां हैं, ये 3.5 लाख हैं। वही प्रत्येक नाड़ियों के संचलन से जो शब्द, जो प्रयत्न उत्पन्न हो, वह बीज है। अभी इस बीज में बहुत बड़ा ज्ञान भरा पड़ा है। बीज को क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी एक का मंत्र, मान लीजिए जैसे दुर्गा का मंत्र बनाना हो, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै, पढ़ते हैं ना मंत्र, ये इतने सारे लंबे चौड़े मंत्र पढ़ते हैं। अब इन सबको बिल्कुल सूक्ष्म बना देना। अब ये जितना पढ़े हम कि नमः प्रकृत्यै भद्रायै, अब देखते हैं कि नमः प्रकृत्यै भद्रायै, अब ये कहाँ कहाँ से बोलते हैं, तो ये एक ही चीज को कई माने कई कई वर्ण होते हैं, न म प, म और प एक ही जगह के उच्चारण हो गए। ये ऊपू पधमानिया नाम ओष्ठा, पूरा पवर्ग जो है ओष्ठ से बोलते हैं। तो भी न म हो गया, प्रकृत्यई भद्रायई, तो देखिए न म, न प भ म, अरे प भ म, ये तीनों पवर्ग के हो गए। ये कहाँ से बोलते हैं? ओष्ठ से, ऊपू पधमानिया नाम ओष्ठा। तो अब ये तीन को ओठ से, ये ओठ से तीनों को न बोल करके एक ही को उच्चरित किया जाए, एक ही को उच्चरित किया जाए। तो अब इनको हम एक जगह करते हैं, वैसे ही तालु से बोलने वाले को एक जगह करते हैं। तो जब एक जगह करते जाते हैं तो यह कई वर्णों, कई जो वर्ण हैं 20-25 चाहे 60-70 चाहे 100-150 जितने भी वर्ण हमारे मंत्र और स्तुति पढ़ने में आते हैं, तो उनके एक एक स्थल से उच्चरित होने वाले जितने वर्ण हैं, लेटर्स हैं, तो उन सबको मिला करके एक, तो इस तरह से ये जितने वर्ण हैं बड़े मंत्र, उनमें से इनको चुन चुन करके
और 10-20 को एक बनाना। तो इस तरह से छोटा करते करते ये बीज बन जाते हैं। बीज मतलब बीज, जैसे एक बरगद के बीज में से बहुत बड़ा बरगद का पेड़ निकल जाता है, तो वही इसलिए ये बीज है, इसी बीज में से वो पूरा बड़ा मंत्र निकल जाता है, तो यही बीज है। तो इस तरह से ये बीज मंत्रों के महत्ता को समझना चाहिए। इनको बोलने से पूर्व, उच्चारण करने से पूर्व इनको थोड़ा अभ्यास, किसी अभ्यासी गुरु हो, कोई मार्गदर्शक हो, उसके सानिध्य में रह करके और सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है कि एक जैसे क्लीन, अब देखना पड़ता है कि भाई क्लीन, क ल ई म अनुनासिक, तो ये क ल ई म है। अब ऐसे तो इसका विशेष व्याख्यान देना होगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा कि ये क्लीन को, अब इसके पूरे जितने भी इसके मंत्र हैं, कालिका के जितने मंत्र हैं सबको देखें और उसमें देखें कि हाँ ये इसका ये मंत्र में ये क वाला पूरा क वर्ग, लृतु लसानाम दंतः, दांत से बोलने वाले सारे वर्ण, ल दांत से बोला जाता है, ये दांत से बोला जाने वाला सारे वर्ण, ई से बोले जाने वाले सारे वर्ण, फिर अनुनासिक से बोले जाने वाले सारे वर्ण कितने उस मंत्र में आते हैं, उन मंत्रों को कैसे किस तरह से बोलते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे, उनका हम उच्चारण, जो हमारी नाड़ियां हैं, किस तरह से, कौन कौन सी नाड़ियों को उद्दलित कर, मोटिवेट करना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है, तब वो मुंह से निकलते हैं। ये बीज मंत्र जो है, यह कई पूरे समूचे बड़े विशाल मंत्र का एक छोटा सा रूप है। तो अगर हम एक बीज से मंत्र बोलते हैं, मान लीजिए ओम, ओम कहते हैं शुरुआत में, आज अभी के बाद ध्यान रखिएगा, ओ म मत उच्चरित, वो लिखने के लिए तो म है, समझने के लिए, लिखने के लिए तो म लिखना पड़ेगा, लेकिन उच्चरित जो ही होगा वह ओम म नहीं होगा, म नहीं होगा। ये मैं कई बार कह चुका हूं कि जब भी कोई मंत्र हो और उसका आरंभिक शुरू शुरू में जो वर्ण है, लेटर है, अगर वो स्वर होगा, वावेल होगा, तो अनुनासिक को आदि अनुनासिक बोलेंगे, क्या, ङ। ओम, अब ये नहीं कि ओ ङ बोल देंगे तो ङ में ओ आ जाएगा तो मंत्र ही गलत हो जाएगा। ओ, आप खुद सोचिए कि म हो चाहे न हो चाहे ड़ हो चाहे ङ हो, इनको तो हमने इत संकेत कर दिया है, हलंत कर दिया है। जब हलंत कर दिया तो बोलेंगे ही क्यों, चाहे म हो चाहे म हो, सबसे पहली बात। तो इसलिए ओम, मुझे अब कहना ही नहीं है म को, म चाहे तो कहना ही नहीं है, ये इसको ऊपर ऊपर ही लुप्त कर देना है, तब जाकर के ओम की प्रक्रिया पूरी होगी। इसी तरह से बीज मंत्रों में भी ध्यान रखना है। क्लीम, ह्रीम, अभी यहाँ पर भी देखना है, मैं बताया कि उच्चारण का एक प्रयत्न देखना है। क्लीम बोल दिया आपने, लेकिन ह्रीम, ये अनुर्धा नाड़ी, अनुर्धा नाड़ी कहाँ पर होती है, कुंडलिनी से ठीक ऊपर, कुंडलिनी से ठीक ऊपर अनुर्धा नाड़ी होती है, वहां से ह निकलता है, ह वहां से निकलता है और बनता है मुंह में, जैसे तालु से बने चाहे जीवा से बने, ये मुंह में, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, फिर वो कंठ से बोलते हैं। तो ये प्रयत्न भी देखना है कि हम प्रयत्न, कौन से प्रयत्न मतलब अंदर से जो हम निकालते हैं वो कहाँ को किस नाड़ी के उद्वेलित होने से, स्फुरित होने से वो निकलता है। तो इसलिए इसको अभ्यास करना है। क्लीम के सारे जितने भी उर्दू में हरूफ, उनको हिज्जा करना है, जो जितने लेटर्स हैं, जितने वर्ण हैं,
उनको पहले अलग अलग करके एक बार ध्यान से देखना है कि ये हमारे अंदर कहाँ से निकलते हैं। जब ध्यान दे लेंगे तो उसको 2-4 बार 10 बार बोलेंगे। गलती होगी पहले 2-4 10 बार बोलने में। ह कंठ से बोल लेंगे, जबकि ह है अंदर से बोलेंगे। तो इस तरह से बोलने में थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे एक आध बार, 10 बार 20 बार, 1 दिन 2 दिन, तो वो फिर अभ्यास में आ जाएगा। उसके बाद सारे वर्णों को जोड़ करके फिर बोलेंगे, तब वो उसका भाषण सत्य होगा, सत्य भाषित होगा वो। तो ये है वर्णों का और प्रणव का मिला करके बीज मंत्र बनता है। तो अभी आप समझ गए होंगे, बीज मंत्र, बीज मतलब बीज, इसमें छिपा हुआ है, बहुत विशाल मंत्र छिपा हुआ है। इसीलिए अच्छा, बीज मंत्रों का क्यों आजकल कारण क्या है? मैं सही जैसा बताया कि न तो किसी के पास आज भागती हुई दुनिया है, सभी व्यस्त हैं, किसी को एक दूसरे से बात करने का अवसर तनिक भी नहीं है, समय है ही नहीं। ऐसी दुनिया में, ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में हमको बहुत छोटा सूक्ष्म रूप चाहिए, जिसको हम आसानी से संग्रहित कर सके, गृहीत कर सके। तो इसलिए बीज मंत्र हैं। लेकिन बीज मंत्रों में जैसा कि आपको बता दिया कि सारे मंत्र इसी में अंदर प्रविष्ट हैं, समाहित हैं। तो इनका बड़ा तीखा प्रभाव होता है, बहुत सटीक, बहुत सटीक। कारण क्या है? क्योंकि बड़े मंत्र बोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा मन विचलित हो गया, कहीं चला गया, वो पढ़ते पढ़ते कहीं मन चला गया, तो कहीं कुछ और विचलित हो गया, तो उसमें अशुद्धि की संभावना होती है, लयभंग हो जाता है। लेकिन बीज मंत्र छोटा होता है, इसमें आपको मन के कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, समय ही नहीं मिल पाता है मन को भटकने का। इसलिए इसका प्रहार, बीज मंत्र का प्रहार बहुत तीखा, सटीक और बलशाली होता है। बहुत प्रभावी तरह से यह कार्य करता है। यही कारण है कि आप सुने होंगे, भले न देखे हों, सुने होंगे कि वो फूंक मारते हैं लोग, झाड़ फूंक करने वाले। ये इसमें क्यों इतनी महत्ता थी? क्योंकि इसकी इतनी तीव्रता थी कि तत्काल मंत्र आया भी उसको फूंक दिए। और फूंकने और बोलने का क्या प्रभाव होता है, मैं ये अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो बता चुका हूँ उसमें कि एक बहुत मोटे दीवार वाले कमरे में बिल्कुल साउंड प्रूफ, एयर टाइट, लीक प्रूफ करके उसमें किसी स्वरित्र को, स्वरित्र मतलब ध्वनि उत्पादक यंत्र, एक ध्वनि जिसे झन झन बनाने पर झन झन करता है, किसी को ठोक देने पर झन झन करता है, या किसी बर्तन को ठोक देने पर टन की आवाज़ आती है। तो अगर उसको अंदर बंद करके और उसको ऐसे बजा दिया जाए, किसी तरह से उसमें ध्वनि उत्पन्न कर दी जाए, तो उससे निकलने वाली ध्वनि की तरंगें टकरा करके उस उतनी मोटी भारी भरकम दीवार तक को तोड़ डालती है, तोड़ देती है। तो ये है शब्द से निकलने वाली ध्वनि तरंग की प्रबलता, शक्ति। तो यही है बीज मंत्रों का, जब उच्चारण सही तरह से किया जाए, उचित तरह से किया जाए, पर्याप्त गुरुत्व के साथ किया जाए, यह अपने बिल्कुल सटीक निशाने पर, सटीक लक्ष्य पर प्रहार करती है, बिल्कुल सटीक लक्ष्य पर प्रहार करती हैं। तो इसीलिए बीज मंत्र की महत्ता है। मैं भी नहीं कहूँगा कि सबको कितने लंबे चौड़े पूरी पुस्तक का मंत्र पढ़ते रहें। मैं भी यही कहूँगा कि इसकी साधना कर लें, बीज मंत्रों के उच्चारण की साधना कर लें, और साधना कर इसका प्रयोग करें। निश्चित सफलता है, 100% सफलता है। मुझे बहुत से लोगों का इस पर कहने का आ गया कि कैसे है, कैसे, इसीलिए मैं आज सोचा कि चलो इसको आज मैं बता ही देता हूँ। दूसरी बात ये, एक बात और बता दूँ मैं, कि 2-1 लोगों का आया हुआ है, टिप्पणी आई हुई है, निकुंभला सती का जो मेरा एक वीडियो है उस पर, इसका विधान क्या है। अब वीडियो में उसका विधान बताना, एक ही वीडियो में उसका विधान बता पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, एक ही वीडियो में। तो अब इसके लिए अगर अगर कोई कहेगा या उसका विशेष आग्रह होगा, तो उसके लिए मुझे अलग से देखना पड़ेगा। छोटे छोटे विधान तो मैं बता देता हूँ, फेसबुक पर लिख देता हूँ, लेकिन किसी बड़े विधान को बताने के लिए यह वीडियो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ लिखित मतलब मुद्रित
मुद्रित और ये प्रवर्तित दोनों होना चाहिए, तभी हो पाएगा। फिर भी अगर कोई विशेष देखेंगे, अगर 2 4 10 20 40 50 लोगों का अगर ये हो जाता है कि विधान, तो भरसक प्रयत्न करूँगा कि 2 ही वीडियो सही, 2 वीडियो बनाऊँ उसका और बना करके मैं प्रस्तुत करूँगा। अभी ये वीडियो लंबा न खींच पाए, इसलिए मैं ये आपको इतना ही में बताया कि प्रणव क्या है, बीज मंत्र क्या है, प्रणव का निर्माण कैसे हुआ, क्यों प्रणव जो ओमकार, क्यों ओमकार को पहले बोलते हैं मंत्रों में, और ओमकार की क्या महत्ता है जो इतना बहुत बड़ा व्यापक रूप और व्यापक प्रभाव लिए हुए है। मैं आपको बता दिया कि ओम ऐसा है, वह चीज़ है जिसमें समस्त वर्ण, स्वर, व्यंजन, अर्धमात्रा, पूर्णमात्रा, सब विराम वगैरह सब भरा पड़ा है उसी में। एक ही ओम में सब भरा पड़ा है। एक ही ओम के उच्चारण से समस्त वर्णों का उच्चारण हो जाता है। सारी इंद्रियां, जितनी भी 3.5 लाख नाड़ियां, सबका उद्वेलन, स्फुरण हो जाता है एक ओम के उच्चारण से। तो इसलिए किसी भी मंत्र के पहले अगर इसको पढ़ते हैं तो उस मंत्र की पूर्णता इसी से हो जाती है। थोड़ी बहुत अगर अशुद्धि उस मंत्र में, आगे वाले मंत्र में आ भी जाती है तो ये पूरा कर देता है। बीज मंत्र क्या है मैं बता दिया कि बीज मंत्र का मतलब ही, तात्पर्य ही बीज है, छोटा बीज जिसमें बहुत बड़ा विशाल वृक्ष भरा पड़ा है, उसका व्यापक स्वरूप उसी में घुसा हुआ है। तो इस तरह से प्रणव और बीज मंत्र के उच्चारण से बहुत बड़ी स्तुति, बहुत बड़े यज्ञ में होने वाले वेद मंत्रों के उच्चारण का सार भरा पड़ा है उसी बीज मंत्र में। बस बीज मंत्र का अभ्यास होना चाहिए। मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आगे फिर कोई ऐसा ही अचानक विषय आ जाएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। ओम नमः शंडिकाय।